गुड आफ्टरनून। नदी कंधे पर हमारा कंप्लीट हुई है पोएम। आज हम पढ़ेंगे जन्मदिन। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अभी जो समस्या है पानी की, तो वो पानी की समस्या से जुड़कर ये पोएम लेसन हमें पढ़ना है। अब इसमें आगे ऊपर जो दिया है सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध और विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। तो इसमें जो 5 वाक्य दिए हैं वो एक एक वाक्य है। एक आदेश है, विनती है, निर्देश है, सूचना है और अनुरोध है। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। बगीचे में ऐसी सूचना लगी हुई रहती है या फिर रेलवे स्टेशन में कुछ सूचनाएं रहती है, बस स्टैंड में रहती है, तो ऐसी एक ये सूचना है। जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, आदेश है ना। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, अनुरोध। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, निर्देश। बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताइए। ये वाक्य में कृपया बोला है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट की है, विनती। तो ये 5 अलग अलग वाक्य है। देखो अब हम पाठ शुरू करते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। गर्मी के दिन थे। जिनके पास बुक है पेज नंबर 19, पाठ 8वां, जन्मदिन। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, मतलब और ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी। शुरू में थोड़ी कम होती है, लेकिन बाद में मई महीने में बहुत गर्मी होती है। सूरज आग बरसाने लगा। सूरज बहुत तपने लगा तो गर्मी भी बहुत बढ़ने लगी। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। एक बबलू नाम का जो लड़का था वो अपने धुन में था। उसको कोई आजू बाजू की फिक्र नहीं थी। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था और वो बाथरूम में गया नहाने के लिए और आधा घंटा हुआ फिर भी वो बाहर नहीं आया। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। तो शावर उसने शुरू कर दिया और वो आराम से वहां ठंडा ठंडा पानी आने पर लिए बैठा था। कभी तो वह शॉवर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। शॉवर के नीचे उसको बहुत अच्छा लगता है। आप भी करते हो ना, जब गर्मी के दिनों में हम शॉवर का यूज करते हैं, तो वैसे वो बबलू भी बढ़िया से शॉवर उसने चालू कर दिया और अपना कुछ गाने बोल रहा था, कुछ नाच रहा था और बढ़िया ठंडे पानी से नहा रहा था। और कभी कभी क्या करता है, शॉवर के साथ नल की टोटी जो थी वो भी चालू कर देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। बहुत देर हुआ लेकिन वो बाहर नहीं आया। दूसरे किसी घर के जो सदस्य थे उनको भी नहाने जाना था, तो माँ ने आखिर आवाज दी। तो वो आवाज भी उसको सुनाई नहीं दी, तो माँ जोर से चिल्लाई, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? बोली कि नहाना है, ठीक है 5 मिनट 7 मिनट हो गया, लेकिन आधा घंटा हो गया, आप पानी भी वेस्ट कर रहे हो और नहाते जा रहे हो। वो पानी क्या रहता है कि अपने शरीर पे थोड़ी सी ठंडक मिल गई कि बस। लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। तो बोलती पानी क्यों बर्बाद कर रही हो? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो शॉवर से पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है, वो वेस्ट भी हो रहा है। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। वो मम्मी को बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना पानी वेस्ट कर रहा हूँ ना कुछ। मैं अभी ये गर्मी में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बस घंटों इस शॉवर के नीचे नहाता ही रहूं। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। दोनों को बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये ऐसे सुनता नहीं,
और पानी बर्बाद कर रहा है, तो उनको बड़ा टेंशन आया। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। जब आप ब्रश करते हो तो बेसिन का नल खुला छोड़ने का कोई फायदा नहीं। जब आप मुंह धोगे तो छोड़ना, फिर बंद कर देना। लेकिन इसकी क्या आदत थी, जब वो ब्रश भी करता तो बेसिन का नल खुला ही रखता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। स्कूल में भी वो पानी का मिसयूज करता, पानी ज्यादा बहाता, इसलिए उसको डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। लेकिन घर में तो मम्मी बेचारी जाके, या कोई भाई बहन होंगे तो वो पापा जाके बंद कर देते। लेकिन स्कूल में थोड़ी ऐसा होता है। स्कूल में तो जिम्मेदारी से रहना पड़ता है, तो अपना अच्छे से रहो। तो ये क्या करता, नल की टोटी वहां भी खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, किसी में उसका ध्यान नहीं था, पानी बहाता था और क्या क्या करता था। देखो, बिजली के साथ भी यही होता। जैसे वेस्ट पानी करता था, वैसे ही वो बिजली के साथ भी ऐसा ही करता था। यह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाए। जनरली हम लोगों की क्या आदत होती है कि वो कमरे में कोई नहीं रहा तो हम वहां का लाइट और फैन ऑफ कर देते, उसका स्विच ऑफ कर देते। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि उठ के चले जाते हैं, लाइट फैन की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। घंटों वो कमरे में कोई भी नहीं रहता और फैन या लाइट चालू रहती। वैसे ही बबलू की आदत थी। अभी गर्मी के दिन थे तो कूलर तो चालू सबके घर में होता है, तो हम कूलर में बैठते हैं, बातें करते हैं या सोते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो ठीक है कि वहां आपका कूलर चालू है। लेकिन किसी दूसरे काम के लिए आप दूसरे रूम में जाओगे तो वहां का कूलर बंद करना चाहिए। लेकिन बबलू ऐसे कभी नहीं करता था, वो भूल जाता था कूलर बंद करना। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। माँ तो बेचारी है ही, किसी ने कुछ नहीं किया तो भी माँ को सब करना पड़ता है। माँ सबके तरफ ध्यान देती ही है। लेकिन आप लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी आप तो बड़े हो रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। नल अच्छे से बंद करना है, जिसकी जरूरत नहीं है वो लाइट फैन बंद कर देना चाहिए। कूलर की भी, हम दूसरे रूम में जा रहे हैं तो आप उस कमरे का भी कूलर हमें बंद करना है। तो ये कोई भी चीज को बबलू फॉलो नहीं करता था, उसके ध्यान में भी नहीं रहता था कि ये सब चीजें करनी पड़ती है। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। बिजली और पानी दोनों का जो भंडार है, जो अपने पास अवेलेबल है, वो सीमित है, मर्यादित। उनका जो भंडार है वो सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। आप जो अभी घंटों शॉवर के नीचे नहा रहे हो, तो थोड़ा सोचो इसके बारे में कि ये जो भंडार है पानी का, बिजली का, वो सीमित है। आप ऐसे उसको बहाओगे तो आप अकेले हो क्या उसका यूज करने वाले? नहीं। तो दुनिया में सब लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं तो अकेला ही ऐसे करता हूँ, बाकी के नहीं करते। तो ऐसे नहीं होता। कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा ही बिहेवियर रहा तो कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि नहाना वहाना तो दूर की बात है, हम लोगों को पीने के लिए भी एक घूंट भी पानी नहीं मिलेगा। तो ये नौबत ना आए, इसलिए हमें पानी का, बिजली का बहुत देख सोच समझ के यूज करना चाहिए। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। इतना भी समझाओ उसके पल्ले नहीं पड़ती थी ये बात, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बहुत सोचते थे कि अरे इसका जो बिहेवियर है ये बदलना चाहिए, इसने थोड़ी जिम्मेदारी से रहना चाहिए। बहुत सोचते थे, लेकिन उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा था, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। फिर एक दिन की
घटना है। उस दिन क्या था, शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग उनके यहाँ गए, लेकिन वहां बहुत सन्नाटा था, बहुत शांति थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि बर्थडे है, तो वो सोच के गया था कि बहुत शोर होगा, बच्चे चिल्लाते मिलेंगे, कोई गाना बोल रहा है, कोई नाच रहा है, बहुत सारे लाइट्स लगे होंगे और बहुत सारा डेकोरेशन भी होगा। तो ये डेकोरेशन वगैरह तो था जो बर्थडे में होता है, गुब्बारे लगे थे, उसके झालर लगी थी, सब था, लेकिन वहां बिजली नहीं थी, रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, और गर्मी के दिन थे, फिर भी कूलर और पंखे भी नहीं चल रहे थे। केवल एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सिर्फ एक दो मोमबत्ती लगी हुई थी, और उसका मोमबत्ती का प्रकाश और लाइट का प्रकाश में बहुत अंतर है। मोमबत्ती का कम जो प्रकाश होता है वो थोड़ा सा वहां फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। जिनको कूलर में हमेशा रहने की, एसी में रहने की आदत होती है, वो गर्मी में नहीं रह सकते। और बबलू तो हमारा ऐसा था कि बस दिन भर उसके कमरे का पंखा, लाइट सब चालू रहते थे, कूलर चालू रहता था, वो कभी उसको बंद नहीं करता था। तो उसको तो बहुत आदत थी पंखे की और कूलर की। और सब लोगों को गर्मी के दिनों में होती है, तो सब परेशान हो गए कि बाप रे कितनी गर्मी लग रही, कितनी गर्मी लग रही, सब यही बातें करते हैं। तो ऐसे सब परेशान थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी। जो यूज होता है बिजली का वो गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है। फ्रिज भी हम हाई स्पीड पर चलाते, लोगों के यहाँ आजकल एसी भी लगे हुए हैं, कूलर भी चलते हैं, एक एक घर में 3 3 कूलर है, या 2 एसी 1 कूलर, ऐसा सब जगह चलता है। किचन से सब हॉल तक सब कमरे में कूलर या एसी रहता है, और किचन में तो छोटा सा कूलर चलाते हैं लोग। तो एक एक घर में ऐसे 3 3 4 4 कूलर लगेंगे, या एक दो रूम में एसी रहेगा, एक रूम में कूलर रहेगा, तो बिजली का जो डिमांड है, मांग है, वो तो बढ़ेगी ही। तो वो मौसी क्या बोलते हैं, फिर वो मांग कम करने के लिए लोड शेडिंग होता है। तो शहरों में बहुत कम है बेटा, नहीं तो गांव में तो बाप रे 8 8 9 9 घंटे बिजली नहीं। वो लोग कैसे रहते हैं? शहर में हम लोग बहुत ज्यादा उसका यूज करते हैं, लेकिन गांव में लोगों को उसकी तकलीफ उठानी पड़ती है। हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती, कहीं भी लोड शेडिंग भी रहा तो हर एक एरिया में 2 या 3 घंटे तक ही होता है, लेकिन गांव में 8 9 10 घंटे तक बिजली का लोड शेडिंग होता है। तो ये सब सहन करने की क्षमता लोगों में कम होती जा रही है, लोग बिना फैन के रह ही नहीं सकते। तो इसलिए मौसी बोली कि सब जगह उसकी मांग बढ़ गई है, इसलिए हमारे कॉलोनी में भी क्या हुआ है, लोड शेडिंग चालू हुआ है। तो कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से लोड शेडिंग या कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, जहाँ बर्थडे था, जो एरिया में, जो भाग में कॉलोनी में, वहां आज बिजली में कटौती हुई है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। कुछ एरिया में एक साथ, सब एरिया में नहीं करते, कभी 2 घंटे यहाँ, फिर 2 घंटे दूसरे एरिया में, ऐसे लोड शेडिंग या कटौती चलती रहती है। तो जहाँ बर्थडे था वहां आज लोड शेडिंग था। बाकी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। उन्होंने बोला ठीक है, क्या कोई हमारे पास दूसरा कोई उसके चारा ही नहीं है, कोई जो है उसको फेस करना है, तो हम हंसी खुशी से पूजा का जन्मदिन मनाते हैं। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी।
जन्मदिन में आरती उतारते हैं, मिठाई बांटते हैं, केक कटिंग होता है। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियां पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए। सब गर्मी गर्मी करते बैठते तो वो तो 2-4 घंटे लाइन आने वाली ही नहीं थी। फिर सबने क्या किया कि चलो हम अच्छे से हंसी खुशी जन्मदिन मनाते, और फिर उसमें सब लग गए। और बच्चे भी, उन्होंने टॉफियां खाई, गुब्बारे फोड़े, बहुत शोर मचाया, हैप्पी बर्थडे का गाना गाया, केक कटिंग हुआ। तो इसमें सब इतने व्यस्त हो गए कि किसी को गर्मी का ख्याल भी नहीं आया। अब यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके बाद वाला लेसन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगी कि बबलू कैसे समझ जाता है ये सब चीजें कि बिजली और पानी की बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे।